बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स ऑफ क्लास 9। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ट्रायंगल के एंगल्स से रिलेटेड जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका इस एक्सरसाइज में यूज़ होना है वो मैं सबसे पहले आपको लिखाऊंगा। और अगर इन प्रॉपर्टीज़ के आपको प्रूफ्स देखने ना तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं जिसमें कि 6 चैप्टर के सभी थ्योरम्स के प्रूफ्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपको किसी भी थ्योरम का प्रूफ देखना है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन दो प्रॉपर्टीज़ को नोट कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स, ऑल द इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मीन्स अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और हमने इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनको नंबरिंग से मेंशन कर दिया, लेट ये 1 है, लेट ये 2 है और लेट ये 3 है। तो ये तीनों क्या है? 1 2 3, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो इनका जो सम होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स जो हैं उसके सम की प्रॉपर्टी। सम की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एंगल्स का जो सम है इंटीरियर एंगल्स का वो ऑलवेज 180 डिग्री के इक्वल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी नोट करते हैं, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के हम किसी भी साइड को प्रोसीड करके एक्सटीरियर एंगल को ऑब्टेन करते हैं। मीन्स अगर जैसे हमने इस साइड को आगे प्रोसीड किया तो ये जो एंगल बनता है ना, दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। मतलब ट्रायंगल के बाहर जो बन रहा है, जिस लाइन को हमने प्रोसीड किया उसके साथ जो एंगल बना रही है, जो साइड बाहर एंगल बना रही है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्योंकि ये जो एंगल बनाएगी साइड, ये तो बनाएगी अंदर, तो ये कहाँ बनाया? बाहर की तरफ। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, दिस एक्सटीरियर एंगल ये किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू द सम ऑफ, किसके इक्वल होता है? अगर हमने इसकी नेमिंग की लेट ये एंगल 1 है, तो जो एंगल 1 है ये किसके इक्वल होगा? इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये जो एंगल है ना, इस एंगल के अपोजिट का मतलब इसके सामने, और इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए। तो इसके सामने दो इंटीरियर एंगल्स कौन से? ये वाला, ये वाला। मतलब ये अपने साथ वाले एंगल को छोड़ देगा, इसको छोड़कर जो ट्रायंगल की बाकी दो जो एंगल बचे हैं वही इस एक्सटीरियर एंगल के सामने वाले अपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं। मान लो अगर हमने इसको मेंशन किया 2 और ये 3, तो ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? इंटीरियर है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये इन दोनों एंगल्स के सब के इक्वल होता है। मतलब यानी कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल है। ठीक है, मतलब जैसे अगर हमने इस साइड की जगह हमने इस साइड को प्रोसीड कर दिया, ये हमने साइड प्रोसीड कर दी, तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो यहाँ पर किसके इक्वल होगा? 3 जो है वो 4 प्लस 5 के इक्वल होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। इसके सामने अंदर की तरफ अपोजिट, अंदर की तरफ एंगल्स हैं दोनों, इंटीरियर भी है और अपोजिट भी है। मतलब ये अपने साथ वाले एंगल को छोड़ देगा बस। तो इसके अलावा जो ट्रायंगल के एंगल बचे ना, उन दोनों के सम के इक्वल होता है। कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल। अगर आप किसी और साइड को प्रोसीड करते हो, देखो आप इस साइड को हमने प्रोसीड किया ऐसे, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसको हमने लिखा 5 फुट है तो 6 लिख देते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा? 7 प्लस 8 के इक्वल होगा। एंगल 6 जो है वो एंगल 7 प्लस एंगल 8 के इक्वल होगा। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। इट सेज दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखते हैं एक्सटीरियर
एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी इस एक्सरसाइज में यूज होनी है। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसको, ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होगी। बाकी को अपने जो बाकी की जो एंगल्स पड़े हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, वर्टिकली, लीनियर पेयर और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वो तो यूज होंगे ही होंगे। इसके अलावा ये दो प्रॉपर्टीज हमें इसमें और यूज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। साइड्स QP एंड RQ ऑफ अ ट्राइंगल PQR। फर्स्ट क्वेश्चन है साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल, QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR are produced to point S and T, are produced to points S and T respectively if angle SPR equal to 135 degree, if angle SPR is equal to 135 degree and PQT is equal to, and angle PQT is equal to 110 degree पॉइंट एंगल PRQ। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करना है। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन भी रीड हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। इसका डायग्राम हमें गिवन है, फिगर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन की। ये ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है? दिस इज PQR। ये PQR ट्राइंगल गिवन है और बोले कि इसकी जो QP साइड है, ये QP साइड को प्रोड्यूस करके कहाँ तक ले गए? S तक, और RQ साइड को प्रोड्यूस करके कहाँ तक ले गए? T तक। इसकी जो QP वाली साइड है इसको प्रोड्यूस किया हुआ है कहाँ तक? अप टू S, और RQ वाली साइड, RQ साइड को कहाँ तक प्रोड्यूस किया हुआ है? अप टू T। ये हमें गिवन, ठीक है। और एंगल SPR 135 डिग्री का गिवन है। एंगल SPR ये गिवन है हमें 135 डिग्री का, और एंगल PQT ये हमें गिवन है 110 डिग्री का, और ये वाला एंगल आपसे पूछा हुआ है एंगल PR। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास है एंगल SPR 135 डिग्री, एंगल PQT, दिस इज PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री, और PR को हमने फाइंड करना है। तो देखो इसमें हमारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है, एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है। देखो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ये इस ट्रायंगल में, ये देखो अब ये एंगल जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये तो कंफर्म है कि इन दोनों के सम के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हमें अगर ये एंगल पता लग जाए तो, और ये हमें ऑलरेडी पता है, तो ये निकल के आ जाएगा ना। जब हम इसको इन दोनों के सम के इक्वल रखेंगे, ये हमें पता है, ये हमें पता है, तो ये निकल के आ जाएगा। तो ये एंगल तो फाइंड कर सकते हैं इजीली। और देखो ये वाला एंगल कैसे, इन दोनों का सम कितना है? 180 है, वहाँ से ये एंगल हमें पता लग जाएगा। तो ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल रखेंगे तो वहाँ से ये एंगल हम फाइंड करेंगे। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो इस ट्रायंगल में ही ये वाला एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल किसके बराबर है? इन दोनों के सम के बराबर है। तो ये आपको पता है 135 का, ये आपने निकालना है, और ये आप निकाल लोगे लीनियर पेयर से। ये वाला एंगल तो है, ये वाला, ये लीनियर पेयर से निकल गया, वहाँ से फाइंड हो सकता है। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों का सम 180 है तो ये एंगल निकल जाएगा, इन दोनों का सम 180 है तो ये एंगल निकल जाएगा। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। वहाँ से भी हमें दो एंगल पता है, हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी एक प्रोसीजर आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर लिखा कि हियर एंगल दिस PQT, एंगल PQT प्लस एंगल PQR, एंगल PQR का सम कितना है? 180 डिग्री है। रीजन आपको पता है, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। अभी आप कई बार कर चुके हैं इसको। ठीक है, तो PQT आपको ऑलरेडी नोन है, कितना है? 110 डिग्री प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PQR कितना आ गया?
180 माइनस 110, तो दिस इज इक्वल टू 70। मैं इसमें एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, बाकी मैंने आपको प्रोसीजर्स बता दूँ, ठीक है, कोई सा भी प्रोसीजर यूज कर सकते हो। अब नाउ ये जो एंगल PQT है, इन ट्राइंगल PQR में, इस ट्राइंगल में PQR में PQT, ये तो है ना एंगल PQT, PQ और ये T, ये एंगल PQT, एंगल PQT किसके बराबर है? दिस एंगल और प्लस दिस एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल के सम के बराबर है, ठीक है। तो या जैसे हमने ये निकाला हुआ ना, ये एंगल फाइंड किया हमने, कौन सा? PQR फाइंड किया है। तो इसको पहले हम दोनों फाइंड कर लेते हैं। PQR ट्रायंगल में, PQR में इस एंगल के सम के बराबर है, तो हम पहले यहाँ पर इसको फाइंड कर लेते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा सॉरी नाउ लिख लेते हैं, नाउ एंगल SPR, एंगल SPR प्लस एंगल SPR ये एंगल हो गया, और RPQ ये वाला एंगल हो गया। RPQ दोनों का सम कितना? सेम वही 180 डिग्री है, रीजन इसका भी सेम है, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। तो हमें SPR तो नोन है, इसका SPR कितना है? 135 प्लस RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो एंगल RPQ कितना? 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो जैसे 10 में से 5 लेस किया 5, 7 में से 3 लेस किया 4, 45 डिग्री का, ठीक है। आप कोई से भी एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी लगा दो, इस एक्सट्रीम एंगल से इन दोनों के सम के इक्वल रख के ये भी निकल जाएगा, या इस एक्सट्रीम एंगल से इन दोनों के सम के इक्वल रख के ये भी निकल जाएगा। तो नाउ हमने क्या किया, यहाँ से लिखता हूँ इसको, नाउ हमने इन ट्रायंगल PQR में एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी लगाई। तो एंगल PQT ये एक्सट्रीम एंगल है, एंगल PQT इसके इक्वल होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो ये कौन सा एंगल है? अगर आप नेमिंग से करना चाहो, नंबरिंग से, तो नंबरिंग 1 कर दो इसको, और इसको नंबरिंग 2 कर दो, और इसको भी लिख सकते हो, नंबरिंग से भी कर सकते हो, इसको 3 लिख दो, ठीक है। तो ये 1 एंगल कौन सा है? या तो 1 + 2 लिखो आप, या फिर क्या लिखोगे? QPR या RPQ, कुछ भी लिख सकते हो। तो दिस इज इक्वल टू एंगल RPQ प्लस दिस एंगल, ये कौन सा एंगल है? PRQ। तो एंगल PRQ दिया हुआ है। तो PQT कितना है हमारे पास? ऑलरेडी 110 है। RPQ ये भी हमने ऑलरेडी कितना फाइंड किया? ये हमने फाइंड किया दिस एंगल, कौन सा है ये? RPQ। ये हमने फाइंड किया 45 डिग्री, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 45 डिग्री प्लस एंगल PRQ में निकालना है। तो एंगल 110 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? RPQ। 45 डिग्री को हम लेफ्ट में लेके आ गए ना, तो माइनस में आ जाएगा, तो इसमें से इसको कर दो आप माइनस। तो ये कितना आ जाएगा? 10 में से 5 लेस किया तो 5 आ गया, और कितना बचा? 0। तो 10 में से 4 लेस किया तो ये आ गया 65 डिग्री एंगल RPQ, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, क्या SPR जो है एंगल SPR एक्सट्रीम एंगल लेके भी कर सकते हैं। ये किसके बराबर? दिस प्लस दिस, मतलब एंगल PQR प्लस एंगल RPQ, वही PRQ, सॉरी एंगल PRQ। तो SPR कितना? 135। ये आपने कितना फाइंड किया? अभी ये फाइंड किया था आपने 70 डिग्री का। तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिख देंगे 70 और प्लस एंगल PRQ। तो 70 को लेफ्ट में लेके आ जाओ, 135 डिग्री माइनस 70 इक्वल टू एंगल PRQ। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 65 इक्वल टू एंगल PRQ। तो किसी भी एक्स्ट्रा एंगल को लेकर कर सकते हैं। और अगर आपको ये एंगल्स इस फॉर्म में नहीं लिखने, तो आप नंबरिंग से कर सकते हो। आपको पता है, जैसे मैं अगर इसकी नंबरिंग कर दूँ, मतलब 1 2 इसको 3 इसको 4 लिख दूँ, या इसको 5 लिख दूँ, ठीक है, ऐसे नंबरिंग कर दूँगी, ये एंगल्स की नंबरिंग कर दूँ। तो PQT कौन सा एंगल है? PQT एंगल 4 है, इसकी जगह हम 4 लिख देंगे, थोड़ा लिखने में कॉन्वीनियंट हो जाता है, कुछ नहीं है। RPQ कितना है? RPQ एंगल 1 है, इसकी जगह आप एंगल 1 लिख दो, और प्लस PRQ कितना? एंगल 2 है, एंगल 2 लिख दो। यहाँ से आप एंगल कौन सा फाइंड करोगे? 2 एंगल, तो एंगल 2 फाइंड होगा ना PRQ। और फाइनली लेकिन 2 की फॉर्म में मत छोड़ना,
उसमें जिस फॉर्म में पूछा है ना हमसे क्वेश्चन को, उसी फॉर्म में उसका आंसर लिखना। मतलब एंगल फाइनली जब 2 निकल जाएगा तो उसकी जगह RPQ डाल देना। ठीक है ना, बात समझ आ रही ना। नंबरिंग से थोड़ा ये कॉन्फिडेंट हो जाता है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो आप ये 4 है ना, 4 तो हमने 110 लिखा, 145 लिखा, तो यहाँ पर इसकी जगह एंगल 2 आएगा, तो फाइनली एंगल 2 निकलेगा और 2 की जगह आप बाद में RPQ पुट कर देना। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आप नंबरिंग से कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन को नंबरिंग से कराता हूँ ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन है एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल x XYZ इक्वल टू 54 डिग्री, एंगल XYZ इक्वल टू 54 डिग्री। इफ YO and ZO are bisectors, if YO and ZO are bisectors of angle XYZ, bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively of angle of triangle XYZ, respectively of triangle XYZ। और हमसे पूछा है फाइंड एंगल OZY, फाइंड एंगल OZY, एक तो ये पूछा हुआ है, और हमसे सेकेंड एंगल पूछा है YOZ, एंगल YOZ। ठीक है, तो इसकी फिगर हमें गिवन है। ये ट्रायंगल तो हमें गिवन है XYZ, और इसका बाइसेक्टर है एंगल Y का बाइसेक्टर YO है, और एंगल Z का बाइसेक्टर है एंगल ZO, और दोनों एक दूसरे को कहाँ पे मीट कर रहे हैं? O पर मीट करते हैं। ये O दिया है, ठीक है, ये O दिया। और हमसे पूछा है, दो एंगल्स हमसे पूछे, एक तो एंगल X दिया है 62 डिग्री का, ये तो एंगल 62 डिग्री, और एंगल XYZ, ये XYZ, ये पूरा एंगल हमें दिया है 54 डिग्री, दिस इज ऑफ 54 डिग्री। ठीक है, मतलब हमें क्या गिवन है? एंगल X तो गिवन है 62 डिग्री, और एंगल XYZ पूरा एंगल हमें गिवन है 54 डिग्री। अच्छा, YO जो है दिया हमें, YO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। YO किसका बाइसेक्टर है? XYZ का, ऑफ एंगल XYZ का बाइसेक्टर है। तो व्हाट डज इट मीन? एंगल बाइसेक्टर आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था, एक बार थोड़ा सा फिर बता देता हूँ। जैसे ये कोई एंगल है और ये हमने इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये पूरा एंगल है और ये लाइन इसका बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब है कि इसने इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये वाला एंगल जो है, ये वाला ये इस एंगल के बराबर है। मतलब अगर ये पूरा 60 का था तो आधा ये 30 और आधा ये 30, ठीक है, 30 डिग्री के हो जाते हैं। इसको हम प्रूव भी कर रहे हैं, देखो जहाँ पर क्वेश्चन में साथ साथ प्रूव भी करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं ना, अगर मैं इसकी नेमिंग 1 कर दूँ और इसकी नेमिंग 2 कर दूँ, मतलब अब आपको मैं नंबरिंग से करा रहा हूँ वाला क्वेश्चन। आप 1 नहीं लिखते तो क्या लिखना पड़ता? X या XYO, और 2 के लिए क्या लिखना पड़ता? OYZ या ZYO लिखना पड़ता। तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, और व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। और ZO किसका बाइसेक्टर है? XZY का। ये देखो ZO, ये इस एंगल का XZY का बाइसेक्टर है। ZO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका? XZY का ये बाइसेक्टर है। और हम क्या बोल सकते हैं कि इफ दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4, और वी कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, ये दोनों एंगल से इक्वल हैं। अब देखो नेक्स्ट है आगे, हमें ना एंगल एक तो पूछा है OZY कौन सा एंगल है? OZY, ये 4 एंगल हमसे पूछा है। OZY, दिस इज ओनली
4, तो 4 हमसे पूछा हुआ है। तो देखो पहले हमने क्या किया ना, सॉरी हियर इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, पूरे ट्राइंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाई, मतलब एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड। एंगल एक्स प्लस वाई को ना हम वाई बोलेंगे तो 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, तो उसको हम पूरा लिख देते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप वाई बोलते हो तो इस एंगल की बात हो रही है या इस एंगल की बात हो रही है, ये पूरे एंगल की बात हो रही है, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो अभी तो हमने ट्रायंगल लिया तो ये पूरे एंगल की बात होगी, तो हम इसको लिख रहे हैं एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और प्लस इसको क्या लिख रहे हैं एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, ये पूरा एंगल हमने लिख लिया, और इसका सम हो गया 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल्स के सम की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें से x हमें ऑलरेडी पता है कितना है 62 डिग्री, एक्स वाई जेड हमें ऑलरेडी पता है कितना है 54 डिग्री, और प्लस एंगल एक्स जेड वाई ये हमने फाइंड करना है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 160 प्लस एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री आया, ठीक है। तो एंगल एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ इसको ऊपर, नीचे थोड़ा देख नहीं रहा है, इसमें एंगल एक्स वाई जेड हमारे पास आया एक्स वाई जेड, ये आया हमारे पास कितना 116 डिग्री, सॉरी ये हमारे पास आया कितना 116 डिग्री, ये 116 आ गया। अब आप बताओ कि एक्स जेड वाई को आप 3 + 4 भी तो लिख सकते हो ना, ये 3 + 4 ही तो है एक्स जेड वाई, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया एंगल 3 + एंगल 4 लिख दिया इक्वल टू 160 डिग्री है। बट लेकिन एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, ये देखो आप एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि जेड क्या है इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब इसने इस पूरे एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में 2 इक्वल पार्ट्स में या एंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो देयरफॉर हम यहाँ पर इस 3 की जगह 4 या 4 की जगह 3 लिख सकते हैं, लेकिन हमें तो एंगल 4 चाहिए तो हम 3 को 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, या आप 3 निकाल लो क्योंकि 3 और 4 तो बराबर है, तो बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इसको लिख दिया एंगल 4 + एंगल 4 इज इक्वल टू 116 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल टू 116 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू कितना है 116/2, तो दिस इज इक्वल टू 58, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है हमें नाउ, यहाँ से लिखता हूँ इसको नाउ। अब आपने ये एंगल तो फाइंड कर दिया, अच्छा इसकी जगह 4 की जगह लिख दो OZY, और एंगल क्या है OZY है ना, तो इसकी जगह आप लिख दो एंगल OZY, क्योंकि आपको जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है ना उसी फॉर्म में निकालना है। हमने नंबरिंग तो हमने लेट की हुई है, तो उस नंबरिंग की फॉर्म में नहीं छोड़ना है। अब हमें एंगल चाहिए ये वाला एंगल, ठीक है। तो इस वाले एंगल के लिए इस ट्रायंगल में अगर हम OYZ में, इन ट्रायंगल OYZ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, मतलब एंगल 2 + एंगल 4 + एंगल YOZ, ये वाला ट्रायंगल तो है, ये वाला देखो आप, इसमें ये एंगल है 2 और ये एंगल है 4, और यहाँ पर O है, यहाँ पर Y और यहाँ पर Z, तो 2 + 4 + YOZ, एंगल 2 + एंगल 4 + एंगल YOZ का सम कितना 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। थोड़ा सा स्पेस कम है, लिख लेना इसको आप, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, रीजन कंपल्सरी है, ठीक है, रीजन मत छोड़ना बिल्कुल भी, आप रीजन लिख लेना यहाँ पर। तो एंगल 2 कितना है, अच्छा 2 हमें ऑलरेडी पहले थोड़ा सा फाइंड करना पड़ेगा, देखो आप यहाँ पर हम 2 को यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, या यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, चलो आप देखो एंगल 2, अच्छा ये जो 54 डिग्री है ये 1 + 2 की सम की इक्वल तो है ना, ये पूरा एंगल है XYZ, एंगल XYZ 54 डिग्री का है, तो हम XYZ की जगह 1 + 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 54 डिग्री। अब आप 1 की जगह 2 या 2 की जगह 1 लिख सकते हो, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल है, तो हमने क्या किया 1 की जगह लिख दिया 2, तो एंगल 2 + एंगल 2 इज इक्वल टू 54 डिग्री, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 कितना आ गया, ये आ गया 54 डिग्री, तो एंगल 2 कितना आ गया 54/2,
2 विच इज इक्वल टू 27 डिग्री। तो हमने ट्रू एंगल कितने का निकाल दिया, 27 डिग्री का। या पहले भी फाइंड कर सकते हो या यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हो, या इसी के नीचे लिख देना, थोड़ा स्पेस कम था मैंने इसके ऊपर सेपरेटली लिख दिया, ठीक है। तो एंगल 2 कितना है, दिस इज 27 डिग्री। वैसे तो आपको पता ही है ना, देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, कहने का मतलब है हमें 54 का आधा करना है, तो आधा करके लिख दो, 54/2 करके लिख दो। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, नहीं निकालना है, तो लिख सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो 27 हमने इसकी जगह लिख दिया। 4 कितना है, 4 हमने निकाला था अभी कितना, दिस इज 58 डिग्री। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 58 डिग्री प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 15 का 5 कैरी 1, 5 to 7 और 1 85 डिग्री प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल YOZ कितना आ गया, YOZ इज इक्वल टू 180 माइनस 85 डिग्री, ठीक है। कितना आ जाएगा अभी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 में से 5 लेस किया 5 आ गया, और कितना बचा 7, 17 में से 8 गया तो 9 आ गया। तो दिस इज इक्वल टू 95 डिग्री, ठीक है। तो दीज आर टू एंगल्स ये हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर था सेकंड। नाउ थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। थर्ड है, इन फिगर दिस AB इज पैरेलल टू D। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, AB इज पैरेलल टू DE। AB किसके पैरेलल है, D के। एंगल BAC इक्वल टू 35 डिग्री। एंगल BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री, 35 डिग्री का गिवन है। और एंगल CDE इज इक्वल टू 53 डिग्री एंड एंगल CDE इज इक्वल टू 53 डिग्री। और हमसे पूछा है एंगल DC को फाइंड करना है। फाइंड एंगल DC, ये मैं फाइंड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जो हमें गिवन है ऑलरेडी। ऐसे फिगर गिवन है, ठीक है। ये हमें फिगर गिवन है और यहाँ से इसको ऐसे जोड़ किया। तो यहाँ नेमिंग है इसकी ABCD। देयर इज ABCDE D, ठीक है। क्या क्या गिवन है हमें, AB और D तो पैरेलल हैं, और BAC कितना 35 डिग्री, BAC का है BAC, दिस इज 35 डिग्री। और एंगल CDE, एंगल CDE दिस इज ऑफ 53 डिग्री, ये 53 डिग्री का। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या हमें गिवन है इसमें। AB इज पैरेलल टू DE, AB हमें D के पैरेलल है। एंगल BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री हमें गिवन है, और एंगल CDE हमें 53 डिग्री का गिवन है, ठीक है। ये 3 एंगल्स हमें, 2 एंगल्स और एक हमें AB पैरेलल टू D जो है गिवन है। और हमें फाइंड करना है एंगल DC। DC इज दिस वन, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो आप सीधा सीधे डायरेक्ट हमें डायग्राम से पता लग रहा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और हमें इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये एंगल में पता है, ये एंगल हमें पता है, एंगल सम परपेंडिकुलर एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो सिंस AB इज पैरेलल टू DE एंड, देखो ये AB और D पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल आ रहा है, ये AB और ये D, और ये आ रहा है ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल हमें 35 दिया है, तो ये एंगल भी 35 हो जाएगा। ये एंगल कौन सा है, ये वाला है, ये हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। एंड क्या है, A इज अ ट्रांसवर्सल, A इज ए ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल BAC, अच्छा इसमें ना इसको आप देखो, जैसे आपको एंगल BAC दिया है, BAC, तो अगर आप इसको BAC बोलो, BAE बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से उल्टा CAB बोलो, EAB बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज मत नहीं होना है। मतलब जो एंगल की बात हो रही है ना, जैसे BAC, ए एंगल की बात हो रही तो बस वो बीच में आना चाहिए,
उसके बाद जो सी साइड, जो तीसरी साइड है, उसको हम कहाँ तक प्रोसीड करके लेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, देयरफॉर एंगल बी ए सी की जगह देखो, बी ए सी की बी ए सी लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी ए और यहाँ तक ले आया ई तक, बी ए ई किसके बराबर, एंगल ए ई डी के बराबर। इस एंगल को आप ए ई डी बोलो, सी ई डी बोलो, डी ई सी बोलो, डी ई ए बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो किसके बराबर एंगल, ए ई डी के बराबर, एंगल ए ई डी के बराबर। कौन सा एंगल है ये, अच्छा इसमें बी ए ई का मेजरमेंट 35 है और ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इस एंगल का मेजरमेंट और इस एंगल का मेजरमेंट दोनों का कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। क्या रीजन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, दोनों का मेजरमेंट हमने इकट्ठे लिख दिया। नाउ अब इन ट्रायंगल सी डी ई में आ जाओ, इन ट्रायंगल सी डी ई। तो सी डी ट्रायंगल में एंगल दिस, इसको हम सिंपली डी बोल सकते हैं, एंगल डी क्योंकि सिंगल एंगल है, और इसको हम सी डी बोल सकते हैं, एंगल सॉरी ओनली ई बोल सकते हैं, और प्लस इस एंगल को हमें बोलना पड़ेगा डी सी ई, क्योंकि अगर हम एंगल सी लिखेंगे ना तो इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, अभी हमें कंफर्म नहीं है, तो आपको पूरा लिखना है डी सी ई, और या फिर इसको कोई नंबरिंग से मेंशन कर दो। तो फिलहाल हमने क्या लिख दिया, एंगल डी सी ई, तीनों का सम कितना 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के एंगल्स की सम की प्रॉपर्टी, जिसमें से डी हमारे पास कितना है, दिस इज 53 डिग्री, ई कितना है, दिस इज 35 डिग्री, और प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना हो गया, दिस इज 88 प्लस एंगल डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल डी सी कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। तो 10 में से 8 लेस किया तो 8 और 9 कितना बचा, 10 में से 8 लेस किया तो 8, यहाँ कितना बचा 7, 17 में से 8 गया तो कितना 9, ठीक है। तो दिस इज ऑफ 98 डिग्री। ये एंगल हमारे पास कितने का आ गया, 98 डिग्री का, ठीक है। नाउ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now its next question is question number 4 है, in figure if line PQ and RS intersect at point T. Question number 4 है, if lines PQ and RS, if lines PQ and RS intersect at point T, at point T such that angle PRT is equal to 40 degree, such that angle PRT is equal to 40 degree, comma angle RPT, angle RPT is equal to 95 degree, and angle TSQ, and angle TSQ is equal to 75 degree, पॉइंट एंगल, कौन सा एंगल पूछा हमसे, SQT एंगल पूछा, SQT, ठीक है। तो फिगर इसकी भी हमें क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, फिगर इसकी फिगर है इस तरीके से, एक पर एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, और इस तरीके से, और ऐसे, ये इसके भी फिगर है, ठीक है। क्या क्या मेंशन इसमें, पी क्यू आर एस, हियर इज पी क्यू आर एस टी, हियर इज टी, ठीक है। तो एंगल्स क्या क्या गिवन है, एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी कितने डिग्री का गिवन है, दिस इज ऑफ 40 डिग्री। आर पी टी, एंगल आर पी टी, दिस इज ऑफ 95 डिग्री,
ये 95 डिग्री का गिवन है। एंगल टी एस क्यू 75, एंगल टी एस क्यू दिस इज ऑफ 75 डिग्री। और हमसे कौन सा एंगल पूछा? एस क्यू टी, ये एंगल हमसे आस्क किया। ठीक है, तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है भी। इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से जो एंगल पता तो तीसरा निकल जाएगा। जो ये एंगल है वही ये वाला एंगल भी होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल में पता लग गया इन तीनों ट्रायंगल्स में। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल दो, ये लगा दो, ये तुम्हें मालूम है, ये मालूम है, ये निकल के आ जाएगा। या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी निकल रहा। देखो इस ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है, और ये एंगल कैसे निकलेगा? इन दोनों को सम करेंगे तो ये एंगल निकल के आ जाएगा। और फिर जब इस ट्रायंगल की बात होगी तो इस ट्रायंगल के लिए इस साइड को जब तुम ऐसे आगे बढ़ाओगे तो इनके लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। जिसमें से आपको ये भी पता है, ये भी पता है, तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया? हम एंगल सम प्रॉपर्टी से करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्यूशन हमने लिखा इन ट्रायंगल पी आर टी, एंगल इन ट्रायंगल पी आर टी में, पी आर टी ट्रायंगल में एंगल आर पी टी, एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी टी आर, एंगल पी टी आर, तीनों का सम कितना? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जिसमें एंगल आरपीटी कितना है? आरपीटी दिस इज ऑफ 95 डिग्री प्लस पीआरटी 40 डिग्री प्लस एंगल पीटीआर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना आ गया? 5, 9 और 5 13 प्लस एंगल पीटीआर दिस इज 180 डिग्री। तो एंगल पीटीआर हमारे पास आ गया 180 माइनस 135, तो कितने का आ गया? दिस इज ऑफ 45 डिग्री। ये आपके पास 45 का आ गया, तो ये भी तो 45 का हो जाएगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो हमने इसमें लिख लिया। नाउ एंगल पी टी आर, एंगल पी टी आर किसके इक्वल एंगल? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और ये एंगल कौन सा है? जैसे हमने इसको पी टी आर बोला तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आइदर क्यू टी एस और एस टी क्यू। तो हमने इसको लिख लिया एंगल क्यू टी एस, दोनों का मेजरमेंट सेम है। तो अगर पी टी आर 45 डिग्री का, तो ये भी कितने का हो जाएगा? 45 डिग्री। रीजन वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अब नाउ इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आ जाओ। कौन से ट्रायंगल में? एस क्यू टी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एस क्यू टी। नाउ इन ट्रायंगल एस क्यू टी ट्रायंगल में एंगल टी एस क्यू, एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी, एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल एस टी क्यू, एंगल एस टी क्यू, तीनों का सम कितना? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, रीजन। उसके बाद इसमें टी एस क्यू ऑलरेडी 75 डिग्री है, प्लस एंगल एस क्यू टी हमें फाइंड करना है, प्लस एस टी क्यू हमने भी 45 डिग्री का ये फाइंड किया, इक्वल टू में कितना? 180 डिग्री। तो दोनों को ऐड करो, आप कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ गया। ठीक है, प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर हमारे पास एंगल एस क्यू टी आ गया कितने का? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दिस इज ऑफ 60 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं। Now its next question is next question है
इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इफ पी क्यू is perpendicular to PS, is perpendicular to PS, PQ parallel to SR, PQ is parallel to SR, angle SQR is equal to 20 degree, angle SQR is equal to 20 degree, and angle QRT is equal to 65 degree, and angle QRT is equal to 65 degree. Then find the values of x and y. Then find the values of x and y. ये दो वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे। डायग्राम हमें इसका गिवन है, ये डायग्राम हमें गिवन है, ठीक है। ये मेंशनिंग है इसमें पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर एंड हियर इज टी, ये टी दिया हुआ है, और ये लाइन यहाँ से एस जो है, और ये हमें गिवन है एक्स वाई, ये 90 डिग्री है, हियर इज एक्स, यहाँ पर वाई है, और 20 डिग्री 65 डिग्री, यहाँ 28 डिग्री और यहाँ 65 डिग्री। तो आपको क्या क्या गिवन है, देखो आप, एक तो हमें गिवन है पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, ये जो पी क्यू लाइन है ना, ये पी एस के परपेंडिकुलर है, ऐसे देखो एक दूसरे के साथ ही 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, क्यू पी और एस। हम इसमें कुछ भी बोल सकते हैं, अगर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस और पी एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, एक ही बात है। मतलब जहाँ पर दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए ना, तो इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और दूसरा हमें गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू किसके पैरेलल है, एस आर के, ये दिस पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। और एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री का है, एंगल एस क्यू आर, दिस इज ऑफ 20 डिग्री, एस क्यू आर 20 डिग्री, और एंगल कितना, क्यू आर टी 65 डिग्री, क्यू आर टी इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल क्यू आर टी, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के लिए, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के लिए भी, लेकिन अभी हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल। तो देखो बॉक्स में एक्स और वाई फाइंड करना है। अच्छा, इसमें अगर आपसे ये पूछूं कि दिस इज पी क्यू एंड दिस इज एस टी, ये पी क्यू और एस टी दो लाइन है, ठीक है, और अगर हम बोले कि ये आ रहा है इसमें ट्रांसवर्सल, ये है गया इसका, ऐसे देखो आप, ये लाइन ये ना क्यू आर, ये इसका ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल तो यहाँ पर है, देखो ये 65 डिग्री का, ठीक है, तो ये एंगल जो है इस पूरे एंगल के इक्वल होगा ना यहाँ तक, क्योंकि देखो ट्रांसवर्सल पे टच किया, पैरेलल लाइन पे टच किया, ट्रांसवर्सल पे टच किया, इस लाइन पे टच किया, तो ये वाली लाइन, ये देखो, और ये वाली लाइन, ये तो पैरेलल है ना। कहने का मतलब है कि ये जब एंगल की बात होगी, तो ये एंगल कौन सा है, ये एंगल देखो ये वाला है, तो ये यहाँ से एक्स आ रहा है और ये 28 आ रहा है, तो ये पूरा एंगल जो है दिस इज एक्स प्लस 28, और ये कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है। मतलब हम जल्दीबाजी में ऐसा ना करें कि 65 और एक्स को इक्वल दिखा दें, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो एंगल हम शो कर रहे हैं वो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन पे टच, ट्रांसवर्सल और यहाँ से पूरा ये देखो पैरेलल लाइन यहाँ पे टच हो रहा है, तो पूरा एंगल आएगा एक्स प्लस 28, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हेयर पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये पी क्यू किसके पैरेलल है, एस आर की। अच्छा, एस आर की अगर पैरेलल है तो हम इसको एस टी की भी पैरेलल बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर कोई दो लाइन पैरेलल है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अगर हम इसमें से किसी एक लाइन को प्रोसीड करते हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, उसको ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऑलवेज वो पैरेलल ही रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये लाइन अपना मुड़ के ऐसे चली जाएगी, जिसको हम ऐसे प्रोसीड कर देंगे, ऐसा नहीं है, ये इसी अपने पाथ के अलॉन्ग स्ट्रेट ही चली जाएगी, तो हमेशा पैरेलल लिखेंगे। तो आप पी क्यू पैरेलल टू एस आर बोलो, चाहे पी क्यू पैरेलल टू पी टी बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर पी क्यू एस आर के पैरेलल है एंड क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल, और ये देखो आप क्यू आर क्या है इसका, ये एक ट्रांसवर्सल आ गया, तो देयरफॉर ये वाला एंगल x प्लस 28
x प्लस 28 इसके इक्वल हुआ, इसके इक्वल हुआ ना 65 डिग्री के। ये दो एंगल क्यों आ रहे बात समझ में आ रही है ना आपको? इन दोनों का सम तो लेना पड़ेगा ना, मैं पूरा का पूरा, ये पूरा एंगल लेना है तो पूरा एंगल कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ के निकलेगा, सम करके निकलेगा उसका। तो कौन से एंगल से ही? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो x कितना आ गया? 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, तो x हमारे पास आया और 37 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास ये एंगल आ गया, कौन सा एंगल? x 30 कितने का आ गया? 37 डिग्री का आ गया। अब देखो आप इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQS में देखो, ठीक है, PQS ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQS में, तो PQS ट्रायंगल में x प्लस वाई, और ये ऑलरेडी 90 डिग्री का गिवन है, तो x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री, तीनों का सम कितना? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल्स की सम की प्रॉपर्टी। तो कितना आएगा देखो आप, x अभी आपने निकाला कितना? 37 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 आ जाएगा। तो 37 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, तो कितना आ गया? y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। तो दिस इज 10 माइनस 7 इज 3 एंड कितना बचा? 8 माइनस 3 इज 5, तो दिस इज ऑफ 50। ठीक है, नाउ उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर दिस द साइड्स QR ऑफ ट्रायंगल PQR, द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR, द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR is produced to a point S, is produced to a point S if the bisectors of angle PQR, if the bisectors of angle PQR and PRS and angle PRS meet at point T, then prove that angle QTR is equal to half of angle QPR, ये हमें शो करना है। ठीक है, डायग्राम हमें इसका गिवन है, देखो इसमें ऐसे दो ट्रायंगल्स दिए हैं, दिस वन इज फर्स्ट ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल दिया है, और ये है ट्रायंगल हमारे पास है PQR, और बोला है कि PQR को, इसकी जो साइड QR है PQR, इसको हम प्रोड्यूस करके कहाँ तक ले गए? इसको प्रोड्यूस करके हम ले गए कहाँ तक? टू पॉइंट S, ये पॉइंट हम S तक ले गए। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, इस एंगल PQR का जो बाइसेक्टर है ना, और PRS का जो बाइसेक्टर है, वो कहाँ पर मीट करते हैं? T पर। तो देखो ये है एंगल PQR, तो इसका बाइसेक्टर तो गया ये, और ये एंगल है PRS, ये PRS, और इसका बाइसेक्टर आया ये। तो बोला कि ये जो दो बाइसेक्टर्स हैं, ये एक दूसरे को कहाँ पर? ये ऐसे T पे मीट करते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? देन प्रूव दैट दिस, ये हमें शो करना। तो इसको मैं आपको ना एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी से करा रहा हूँ, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से भी हो जाएगा और एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको करते हैं एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी से। देखो एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर हमें प्रूफ करना है, तो आपको पता है सबसे पहले हमें उतारना होता है गिवन। तो गिवन में ना ये QT जो है, दिस QT, ये एंगल PQR का बाइसेक्टर है। QT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल
पी क्यू आर, पी क्यू आर का बाइसेक्टर है, तो हम इसको लिख सकते हैं और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। मतलब ये एंगल 1 और ये एंगल 2 अगर है तो दोनों कैसे इक्वल हो गए। और इसके अलावा एंड ये जो आर टी है, आर टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस, ऑफ एंगल पी आर एस। ये जो आर टी है, आर टी ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना कि 3 इज इक्वल टू 4, और हमने लिख दिया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। क्योंकि बाइसेक्टर क्या करता है, जो भी एंगल है, अगर एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो इट डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स और एंगल्स, ठीक है। तो नाउ अब इन ट्राइंगल पी क्यू आर में देखो, पहले आप पी क्यू आर ट्राइंगल में, पी क्यू आर ट्राइंगल में, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आपको। पी क्यू आर ट्राइंगल में ये जो एंगल पी आर एस है, पी क्यू आर ट्राइंगल का ये पी क्यू आर ट्राइंगल है, तो ये जो एंगल है पी आर एस, इसका एक्सटीरियर एंगल है क्लियरली पी आर एस बीच वाली लेंस ऑफ, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो एंगल पी आर एस जो है वो इसका एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मतलब ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल वो इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल है। मतलब एंगल क्यू पी आर और पी क्यू आर के सम के इक्वल है। ये कौन सा एंगल है, क्यू पी आर, और ये वाला कौन सा एंगल है, पी क्यू आर। तो ये किसके इक्वल एंगल, क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर के सम के इक्वल है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ओ सॉरी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एंगल सम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एंड देखो आप, एंड इन ट्राइंगल, आप दूसरे ट्राइंगल में देखो आप, टी क्यू आर ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल टी क्यू आर में, तो इन ट्राइंगल टी क्यू आर में कौन है एक्सटीरियर एंगल, देखो ये एंगल है टी क्यू, ये ट्राइंगल है ऐसे टी क्यू आर ऐसे, यहाँ टी है, यहाँ क्यू है और यहाँ आर है, और ये बाहर एस आ रहा है। तो टी आर एस ये है ना इसका एक्सटीरियर एंगल, एंगल टी आर एस इस ट्राइंगल के लिए, टी क्यू आर ट्राइंगल के लिए टी आर एस ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, एंगल टी आर एस। और ये किसके बराबर होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, और इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से, ये वाला और ये वाला एंगल। मतलब एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, एंगल क्यू टी आर, डायग्राम को बहुत केयरफुली देखना, और एंगल टी क्यू आर के समतुल्य करें। एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर के समतुल्य इक्वल है, रीजन इज सेम, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा, ट्राइंगल्स को सेपरेटली बना के उसको इजीली समझना, ठीक है। अब देखो, अगर ना हम इसमें ये जो हम ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सेम कर सकते हैं। देखो कैसे, आप ये जो पी आर एस है, पी आर एस अगर हम इसका ना पी आर एस का आधा कर दें, आधा हाफ, तो या तो आप लिखोगे एंगल 3 और या फिर आप लिखोगे एंगल 4। हाफ जब होगा तो या तो 3 होगा या फिर 4 होगा। तो हमने अगर 4 एंगल ले लिया इसमें, तो 4 एंगल हमें टी आर एस दे देगा ना, टी आर एस, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड टी आर एस है, उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड टी आर एस हो जाएगी। तो इस टी आर एस को ऑब्टेन करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड को सेम करने के लिए, ताकि हम राइट साइड को कंपेयर कर सकें, तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसको 2 से डिवाइड कर दिया, और जब डिवाइड किया तो बोथ साइड्स करना पड़ेगा। मतलब आप इंडिविजुअल टी आर एस को डिवाइड करके टी आर एस तो बनाओगे, लेकिन इंडिविजुअल लेफ्ट हैंड साइड को तो नहीं कर सकते ना, हमें राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा, इसके बाद ये स्टेप मैंने इसलिए यहाँ पर स्पेस छोड़ा, एंगल पी आर एस इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर इज डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल पी क्यू आर इज डिवाइडेड बाई 2। ये जो पी आर एस को भी 2 से डिवाइड किया और राइट हैंड साइड को भी डिवाइड कर दिया। जब आप डिवाइड करोगे, एक स्टेप और आपको बढ़ाना तो ऐसे लिख सकते हो, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, उससे आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो अगर आप इसको सेपरेट करते हो, इसको सेपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, इसको सेपरेट करके लिखेंगे एंगल पी आर एस बाई 2
इक्वल टू एंगल क्यू पी आर बाई 2 और प्लस एंगल पी क्यू आर बाई 2 लिख देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो पी आर एस का हाफ करो, पी आर एस का हाफ, तो हाफ करके हम लिखेंगे आइदर 3 और एंगल 4। तो हमने क्या लिखा, 4 लिखा, और 4 क्या है, टी आर एस है, तो हमने टी आर एस की जगह लिख दिया एंगल टी आर एस लिख दिया, ठीक है। और क्यू पी आर का हाफ करो, क्यू पी आर, ये तो अकेले ही एंगल है, इसका तो कुछ हाफ ही नहीं है, तो इसका बाइसेक्टर तो है नहीं, तो ये एंगल रहेगा ऐसे, एंगल क्यू पी आर प्लस इस क्यू का बाइसेक्टर है, ये जा रहा है क्यू टी, तो पी क्यू आर का हाफ करके हम आइदर 1 और 2 लिखेंगे, और हमने लिख दिया 2 क्योंकि हम टी क्यू आर के अंदर वाली एंगल्स को लाना चाह रहे हैं। तो 1 लिखेंगे तो ये तो बाहर एंगल है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तो इस ट्रायंगल में भी नहीं आ रहा, इस ट्रायंगल में भी नहीं आ रहा, तो हमने लिख लिया 2। तो 2 लिखेंगे तो 2 क्या है, 2 है एंगल टी क्यू आर है, तो हमने लिख दिया इसकी जगह एंगल टी क्यू आर। ये बात समझ में सबको, हमने मान लिया इक्वेशन नंबर, हमने मान ली लेट इट बी सेकंड, सॉरी दिस इज फर्स्ट माना था हमने इसको, तो उसको हमने सेकंड मान लिया, और लेट बी इक्वेशन नंबर थर्ड। 3 इक्वेशन हमने बना ली। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है और जो थर्ड इक्वेशन में है, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो भी कैसी होगी, सेम हो जाएगी, मतलब इक्वल हो जाएगी। तो हम लिख देंगे एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर लिख देंगे। और टी क्यू आर से टी क्यू आर क्या हो गया, सॉरी क्यू पी आर का हाफ जो था हमने नहीं किया था, मतलब उसका हाफ नहीं हुआ था, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। दिस वाज क्यू पी आर बाई, एक क्यू पी आर था ना, क्यू पी आर, इसका हम हाफ तो कर नहीं सकते, तो ये एज इट इज रहेगा क्यू पी आर बाई 2 क्यू पी आर बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आया टी क्यू आर से टी क्यू आर कैंसिल, तो देयरफॉर एंगल क्यू पी आर अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, एंगल क्यू टी आर आ गया, और ये हमें प्रूव करना है डेट एंगल क्यू टी आर, दिस एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। और अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी, मतलब इसको हमने इधर लिख दिया, इसको हमने लेफ्ट और राइट को हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। थैंक यू।